हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेशन। आज के सेशन में हम लेके आपके लिए जीडी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आए हैं। चलिए करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एस प्लस पी प्लस आर एट द रेट क्यू एन टी एन ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है। प्लस का मीन्स क्या दे रखा है, फादर ए फादर ऑफ बी, यानी यहाँ हम लिखने वाले हैं एस को एस फादर बनने वाले हैं किसके, पी के, क्योंकि फादर है तो वो एक जनरेशन ऊपर रहेंगे। अगला भी हमें यही दिया, क्या दिया, आर पी प्लस आर मीन्स पी फादर किसके हैं, हमारे आर के जी। नेक्स्ट हमें दिया आर एट द रेट क्यू। एट द रेट मीन्स देखिए हमें यहाँ दे रखा है क्या, कि ब्रदर है वो, यानी ये ब्रदर बनने वाला है आर किसका, एस का ब्रदर, अपने क्यू का ब्रदर बनने वाला है, तो क्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। क्यू एंड टी, एंड का मतलब देखिए हमें ये यहाँ शो कर रखा है क्या, डॉटर बता रखा है, यानी क्यू जो है वो डॉटर किसकी है, टी की थी। अब देखिए ये दोनों बच्चे इनके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, पीओटी हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। तो ये हस्बैंड है तो ये वाइफ बन गई। नेक्स्ट हमें दे भी रखा है टी एंड वी, एंड का मीन्स भी दोबारा से टी है वो सिस्टर किस, अपने डॉटर किसकी है, वी की। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया पी रिलेटेड टू वी, यानी पी का वी से संबंध बताना है। हमेशा जो लास्ट में दे रखा वी वहां से स्टार्ट करना है। ये इसकी डॉटर है, ये हमारे पास डॉटर बनी, और डॉटर का जो हस्बैंड है वो इनका दामाद लगेगा, यानी ऑप्शन क्या बनने वाला है, डी ऑप्शन बनने वाला है, यानी क्या है, दामाद लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है जी। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज GINGER को क्या लिख रखा उन्होंने, 30-30 लिखा हुआ है। देखिए क्या पैटर्न है इसमें, हम इसको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जी हमारा 7 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, और एन हमारा 14 पे होता है। अगर मैं इन तीनों का ऐड करूं, सम करूं, तो वो मेरा इक्वल टू किसके बनने वाला है, 30। ऐसे जी 7 पे होता है, ई 5 पे होता है, आर 18 पे होता है। इन सब का जोड़ करूं तो क्या बनने वाला है मेरा, 30। तो यानी उसने क्या किया, जो वर्ड था उसका हाफ हाफ 30-30 में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको लिख दिया जी। हाफ हाफ उनका जो अल्फाबेट्स उनका सम कितना बना, 30-30। चलिए देखते हैं हमारा टोमेटो का हमें निकालना है कि टोमेटो का क्या बनने वाला है। देखिए फर्स्ट थर्ड लेटर हमारे पे टी ओ एम बनने वाला है। टी 20 पे होता है, ओ 15 पे होता है, एम हमारा किस पे होता है, 13 पे होता है। इन सब को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा बनने वाला है सम 48। देखिए पहली बात तो पहला 48 कहीं किसी के पास नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन के पास है। फिर भी अगले वाले को हम मैच कर लेते हैं। ए 1 पे आया, टी 20 पे आया, ओ हमारा 15 पे आया। अगर इन सब को ऐड करूं तो मेरा सम कितना बनने वाला है, 36 बनने वाला है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डी। डी आंसर हमारा करेक्ट बनने वाला है, यानी 48 36 बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया दोबारा से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि जोम्बी को लिखा हुआ है क्या, जोम्बी। जोम्बी को क्या लिखा हुआ हमारा, BEIMOZ हमारा लिखा हुआ है। क्या करेंगे, बी हमारे कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे। ऐसा कुछ लिखने की वैसे जरूरत नहीं अल्फाबेट को, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, जोम्बी के लेटर्स को ही नीचे लिखा हुआ है और वो अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है। यानी जोम्बी में देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले बी आता है, फिर हमारा ई आता है, फिर हमारा आई आता है, उसके बाद हमारा एम आता है, उसके बाद हमारा ओ आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, जेड। तो ऐसे हमने प्रोडक्ट के साथ करना है। प्रोडक्ट जो लिखा हुआ ये हमने प्रोडक्ट लिखा। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में सबसे पहला जो लेटर मेरा आने वाला है अल्फ़ाबेट में वो सी आएगा। उसके बाद मेरा क्या आएगा, डी आएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या आएगा, ओ। उसके बाद आएगा पी। उसके बाद क्या आएगा, आर। उसके बाद क्या आएगा, टी। उसके बाद क्या आएगा, यू। यानी ऑप्शन बन रहा है CDOPRTU, जो कि हमारा जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, ए ऑप्शन के साथ हमारा मैच हो रहा है। तो आंसर इसका क्या बनने वाला है,
ए आंसर इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया है। क्या कहा? इन सर्टेन कोड डीएक्टिवेशन को क्या लेकर रखा है? देखिए क्या पैटर्न है यहाँ पर। फर्स्ट 4 लेटर को आप आराम से देखिए क्या है हमारे पास। DEAC उनको लिख रखा है CAED, यानी फर्स्ट 4 लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है। नेक्स्ट 4 लेटर की बात करें TIVA, उसको लिखा है AVIT लिख रखा है। और अगले वाले 4 लेटर जो TION है उनको लिखा है NOIT, यानी 4 लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है, उल्टे क्रम में लिख रखा है। तो मेरे फैसिलिटेशन में फर्स्ट 4 लेटर बनते FACI, यानी मैं उनको लिखूंगा ICAF लिखने वाला हूँ। देखिए अगर मैं पहले 4 लेटर को ही कंपेयर करूं तो सिर्फ डी ऑप्शन में और किसी में ही नहीं है। आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप टिक करके अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें फर्स्ट 4 लेटर कंपैरिजन हो। फिर भी मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जो 4 लेटर बनते हैं हमारे पास LITA। LITA का मतलब ATIL मैं उसको लिखने वाला हूँ, TIN को लिखने वाला हूँ, NOIT लिखने वाला हूँ। ऑल लेटर्स हमारे क्या हो गए? बिल्कुल मैच कर रहे हैं, किससे? डी ऑप्शन से मैच करें तो आंसर इसका क्या बनने वाला है? डी आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है डिक्शनरी ऑर्डर का। अब डिक्शनरी ऑर्डर क्या है? डिक्शनरी ऑर्डर में हमें ये जो 5 लेटर्स दे रखे हैं इनको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर शब्दों के क्रम में लिखना है। ठीक है, कैसे? जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं क्या होता है, ए वाले पहले आते हैं, बी वाले पहले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, फिर डी वाले आते हैं, ऐसे हमारे पास आते हैं। तो ऐसे ये 4 जो वर्ड हमें 5 जो वर्ड दे रखे हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। देखिए सबसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप अरेंज कर रहे हो इसमें फर्स्ट लेटर कंपेयर करना होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे 5 ऑप्शन दे रखे हैं उनके इस पहले लेटर सब के बिल्कुल 4 लेटर सेम ही है, TAMA, यानी वहां से हमें नहीं पता लगने वाला कि कौन सा फर्स्ट आने वाला है। तो अब मैं 5th लेटर उन सब का कंपेयर करने वाला हूँ कि 5th लेटर उनका क्या है। तैमल, यानी फर्स्ट सब में तैमल में लिखा हुआ सबसे पहला जो लेटर दिख रखा है वो हमें लिख रखा है L। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें जो 5th लेटर वो क्या लिखा है? G। जो थर्ड लेटर उसमें जो लिख रखा है 5th लेटर वो क्या लिख रखा है? R। जो फोर्थ वर्ड है टैमरिक उसमें लिख रहा है 4th लेटर फिर R। और 5th जो हमारे पास टैम्बल है उसमें जो 5th लेटर है वो हमारा कौन सा है? B लिखा हुआ है जी। अब देखिए अगर 5th लेटर को कंपेयर करूं तो हमारा सबसे पहले अल्फाबेट में B आता है, यानी 5वां आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारे पास यानी अपना आएगा कौन सा? G, यानी दूसरा नंबर आने वाला है। फिर हमारा आएगा L, यानी तीसरा। अब R दोनों का सेम है, तो अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि नेक्स्ट किसका नंबर आएगा। तो हम उनके नेक्स्ट लेटर को देखने वाले हैं। तो टैमरिन में हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर है वो हमारा I है, और इसमें जो नेक्स्ट लेटर है वो हमारा क्या है? A है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले A वाला आएगा, यानी पहले 4 वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा हमारे पास? थर्ड वाला। तो हमारा डिक्शनरी ऑर्डर क्या बना इनका? 5 2 1 3 4 ये डिक्शनरी ऑर्डर बनने वाला है। इसी को हम लोग टिक करेंगे, यानी ऑप्शन क्या बना हमारा? डी आंसर बना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो हमें फिर दोबारा से ऐसे अल्फाबेट से रिलेटेड दिया है। क्या दिया उन्होंने? क्या लिखा है? सैनिटी। सैनिटी को क्या लिख रखा है? उन्होंने लिखा है OBTZUJ। देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट 3 लेटर को मैंने हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एन का ओ बनेगा, ए का बी बनेगा, एस का क्या बनेगा? टी। यानी उन्होंने क्या कर रखा है? हर एक लेटर का नेक्स्ट लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही वाई का जेड, टी का यू, आई का जी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हाफ करना है, पहले पार्टीशन करना है उसका, फिर रिवर्स ऑर्डर अप्लाई कर देना है। ऐसा ही मैं फोस्टर के साथ करने वाला हूँ। फोस्टर के पहले 3 लेटर की कंपेयर कर रहा हूँ, तो FOS, यानी एस का बनेगा टी, ओ का बनेगा पी, एफ का क्या बनेगा हमारा? जी। ऐसे आर का बनेगा एस, ई का बनेगा हमारा एफ, और हमारा टी का बनेगा यू। तो आंसर हमारा आंसर क्या बनता है? TPGSFU। देखिए कौन से वाले के साथ हमारा मैच हो रहा है?
बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल हमारा डेफिनेटली मैच हो रहा है, तो यानी आंसर इसका क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो इसको बोलते हैं हम लोग अपने सिमिलरिटी एनालॉजी बोलते होते हैं, मतलब जैसा कि इन दोनों में हुआ है वैसा इन दोनों में हुआ है, वैसा इन दोनों में हुआ है। ऊपर हमें दिया भी हुआ है कि फोर्थ रिलेटेड टू दी बताना किससे है, फर्स्ट रिलेटेड टू दी सेकंड, और जो दे रखा है फिफ्थ रिलेटेड टू दी सिक्स्थ, यानी फोर्थ हमारा थर्ड से रिलेटेड होगा। देखिए ये दिया 195:15, ये हमें दे रखा है। अगर मैं 195 के बाय में 13 लिख दूं तो मेरा आंसर क्या बनने वाला है, 15 बनने वाला है। यानी 195 है वो मल्टीप्लाई है 15 और किसका, 13 का। ऐसे ही 273 बाय के मैं 13 लिख दूं तो मेरा आंसर बनने वाला है 21। यानी पता क्या लगा, फर्स्ट जो नंबर है वो 13 से डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर लिख रखा है, या क्वेश्चन मार्क को मैं बाय 13 लिखूंगा तो इक्वल टू मेरा क्या बनने वाला है, 19। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू बनेगा 19 इंटू में क्या बनेगा हमारा 30, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके जो मल्टीप्लाई बनने वाली है वो कितने बनने वाले मेरे पास 247, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर बनने वाला है, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ओड वन आउट बताना था। ओड वन नहीं, ये रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है। देखिए स्वेटर रिलेटेड टू किसी तरह का वूल, यानी स्वेटर है वो वूल से बनती है, तो उसी वे में जो हमारा कॉइन है वो किससे बनेगा। देखिए कॉइन ना मनी से बने, ना किंग से बनेगा, ना करेंसी से। कॉइन जो हमारा धातु से बनता है यानी मेटल से बनता है, उसका राइट आंसर क्या बनने वाला हमारा, मेटल बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि फोर्थ जो 4 लेटर्स है, क्लस्टर्स have been given 3 alike and some manner 1 different and select the letter। 4 समूह में से 3 एक तरह से हैं, अलग है वो हमें बताना है। देखिए जब भी हमें लेटर्स देता है हमें नंबरिंग लिखती है, P16 पे, V22 पे और Y25 पे। देखिए यहाँ पहले 6 इंक्रीज कर दिया, फिर कितना इंक्रीज कर दिया, 3 कर दिया। ऐसी FLO के लिए लिखूंगा, F6 पर, L12 पे, O15 पे। तो पहले 6 लिखा फिर क्या 3 जोड़ के लिख दिया, ठीक है। ऐसे GMQ है हमारा, G7 पर, N13 पे, Q हमारा 17 पे। पहले हमने 6 प्लस किया, फिर हमने 4 प्लस किया। वैसे तो हमें ओड वन आउट हमें मिल गया है, फिर भी लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। LRU की नंबरिंग की बात करूं तो L12 पे, R18 पे, U21 पे। देखिए 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 21। इन तीनों में जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, और इसमें हमारे पास अलग है। तो अलग भिन्न अलग है वो हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो यानी राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा, सी बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि उन्होंने क्या लिखा, 7 लिखा, फिर 7 लिखा, 10.5 लिखा, उसके बाद 21 लिखा, उसका 52.5 लिखा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कैसे, अगर 7 का मैं 1 टाइम करूं तो नेक्स्ट जो सीरीज मिलेगी वो मुझे क्या बनने है, 7। अगर इसका मैं 1.5 कर दूं यानी 1.5 गुना कर दूं तो मेरा 10.5 मिलेगा। और फिर इसका अगर मैं 2 गुना कर दूं तो वो क्या बनेगा, मेरा 21 बनेगा। फिर अगर मैं इसका 2.5 गुना करूं तो हमारा क्या बनने वाला है, 52.5। अब जो नंबर बनने वाला है मेरा किसका बनने वाला है, 3 गुने का। क्योंकि देखिए 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना करूंगा तो 52.5 को अगर 3 गुना करूंगा, 3 5 15, 1 बना, 2 3 6, अरे कितना हो गया 7, फिर हमारा 15, यानी क्या बना 157.5। यानी आंसर क्या बनने वाला है हमारा, सी आंसर इसका राइट बनने वाला है। तो आंसर सी राइट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोबारा से हमारा किस चीज का है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। 3 दिया, 15 दिया, 60 दिया, 180 दिया, और नेक्स्ट हमसे पूछा है क्या आने वाला है। देखिए 3 पंजे कितना होता है 15, 15 चौके कितना होता है हमारा 60, और हमारा 60 दिया होता है 80। देखिए पहले 5 से गुना थी, फिर 3 से गुना थी, फिर 2 से गुना थी। अब मैं 2 से सॉरी 3 से गुना थी, अब 2 से गुना करूंगा 180। तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास 360, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी हमारा राइट आंसर बनने वाला है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया वो हमें दिया है जी मिसिंग नंबर से। ये मिसिंग नंबर के टाइप है। यहाँ देखिए हमेशा या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा अगर रो और कॉलम सेम है तो, और जिस साइड हाईएस्ट नंबर है उस साइड हमें चलाना है। तो अब यहाँ नीचे चलाने वाला हूँ। देखिए 189 उन्होंने बनाया है। 189 कैसे बनेगा? अगर मैं 5 का क्यूब लिख दूं प्लस में 8 का स्क्वायर जोड़ दूं, 8 होता है हमारे पास 64। इन दोनों का जो सम बनने वाला वो क्या बनने वाला बात 189, या आंसर क्या बनेगा इसका 189। ऐसे ही नेक्स्ट जो 6 का क्यूब लिखूं प्लस में 7 का स्क्वायर लिखूं। 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो हमारे पास 265 हमारा आंसर बनेगा। अब क्या करना है, 7 का क्यूब प्लस में 9 का स्क्वायर करना है। 7 का जो क्यूब है वो 343 है, प्लस में 9 का जो स्क्वायर है वो बनने वाला क्या है 81। और इनको जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनने वाला है, देखिए 4 2 4 इनका ऐड बनने वाला है, जोड़ बनने वाला है, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमें दे रखा है क्या एम आर वी। देखिए फर्स्ट लेटर को कंपेयर कीजिए। एम 13 पे होता है, आर हमारा क्या होता है 18 पे, और वी कितने में होता है 22 पे। अब इसका नंबरिंग लिखने वाला हूं। क्यू हमारा 17 पे, वी हमारा 22 पे और जेड हमारा 26 पे। अब यू जेड डी का लिखने वाला हूँ। यू 21 पे बनेगा और जेड हमारा 26 पे बनेगा। ठीक है, जेड हमारा 26 पे बनेगा और डी है वो हमारा 4 पे बनेगा। अगले वाले का नंबर लिख देते हैं। वाई हमारा बनने वाला है 25 पे और डी है वो मेरा 4 पे बनेगा। एच है वो मेरा 8 पे बनेगा। देखो हर एक में चीज पहले पहले में क्या पता लग रही है, चार चार जुड़ रहे हैं। अब मैं 4 जोड़ूंगा तो इसमें 29 बनेगा, लेकिन 29 पे मेरा कोई लेटर नहीं होता, लेटर मेरे सिर्फ 26 होते हैं। यानी मैं इसको लिखूंगा 26 प्लस में 3, और 3 पे मेरा क्या होता है सी। यानी 26 को मैं छोड़ के ऊपर वाले 3 लिखूंगा। इसमें देखिए क्या चल रहा है, चार चार जुड़ रहे हैं, 4 जोड़ूंगा तो 8 आएगा। 8 पे क्या होता है मेरा एच। इसमें भी चार चार जुड़ रहे हैं तो 4 जोड़ूंगा तो 12, 12 पे क्या बनेगा मेरा एल। यानी इसका आंसर बनने वाला एच सी एल, सी एच एल। और ऑप्शन कौन सा है हमारा बी ऑप्शन है, बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया है वो सेम हमारे पास ऐसे आता है कि इसको बोलते हैं अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज में पैटर्न क्या होता है हमारा, रिपीटेड पैटर्न होते हैं। इसमें क्या होते हैं हमारे रिपीटेड पैटर्न होते हैं। दो दो खाली है, दो दो खाली है, आर यू फिर खाली फिर एस फिर खाली फिर एस और टी लिख रखा है। देखिए कैसे करना होता है, हमें यहाँ गिनने हैं कि इसमें है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 दिए, देखो ये जोड़े बनते हैं, 15 दिए हैं तो इनको चाहे तो 3-3 के जोड़े बना दो, चाहे आप इनके 5-5 के जोड़े बना दो। जोड़े हमें बना के इसको करना होता है। जोड़े बनाने के बाद ही हमें चीज समझ में आएगी क्या चीज हो रही है। देखिए मैं देखता हूँ पहले लास्ट लास्ट लेटर को। टी का यू बना रखा है, यू का आर बना रखा है, आर का एस बना रखा है, एस का क्या बना रखा है टी। यानी जो लेटर रिपीट हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद क्या आएगा टी आएगा। देखिए फर्स्ट लेटर आर लिखा है, इसका हम क्या लिखेंगे अगला एस लिखेंगे। फिर जो एस के बाद जो अगला लिखा हुआ हमारा क्या लिखा हुआ है टी, तो हम इसको टी लिखने वाले हैं। टी के बाद देखो उन्होंने देखो यू लिख दिया, दोबारा से रिपीट हो गया, देखो यू, टी के बाद यू, यू के बाद फर्स्ट लेटर आएगा वो हमारा क्या आएगा आर। यानी इनको सीक्वेंस में रिपीट कर रखा है टी यू आर एस। अब यहाँ पे खाली है लेकिन टी से पहले क्या आएगा, देखो टी से पहले क्या आएगा हमारा एस, तो यहाँ क्या आने वाला हमारा एस आएगा। फिर यहाँ देखते हैं उन्होंने क्या लिखा एस टी, अब क्या बनेगा मेरा यू, और यू के क्या बाद बनेगा मेरा आर बनेगा। तो हमारे सारे के सारे भरे गए,
यानी हमने क्या क्या भरा, एस एस भरा, टी यू भरा, आर आर भरा। तो एस एस टी यू आर यानी कौन सा ऑप्शन बनने वाला मेरा, बी ऑप्शन बनने वाला। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बी बनने वाला है, तो बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है डाई से रिलेटेड। देखिए जब भी डाई से रिलेटेड आपको देखें तो या तो हमारा सिंगल नंबर कॉमन होगा या हमारा डबल नंबर कॉमन। यहाँ पे सिंगल नंबर कॉमन है, वो हमारे पास कितना है, 5 है। इसको क्या करना है, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लिखना शुरू कर देना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लिखा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे इसका तो 5 3 2, और जो कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर के नीचे कॉमन लिख के क्लॉकवाइज 5 1 और क्या बनेगा हमारे पास 4। तो इससे क्या पता लगा, एक के जो विपरीत बनने वाला है वो 3 बनेगा, 2 के विपरीत 4 बनेगा, और 5 के जो विपरीत बनने वाला है वो हमारा क्या बनेगा, 6 बनने वाला है। तो यानी इसका ऑप्शन हमने पूछा कि 6 वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, 6 वाले के विपरीत क्या बनने वाला हमारा, 5 बनने वाला, यानी राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। कैसे, 12, ए का मतलब उन्होंने प्लस दे रखा है +9, सी का मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है, फिर ब्रैकेट बंद, 17, बी का मतलब दे रखा है -6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर बी का मतलब माइनस, फिर 24, ए का मतलब प्लस, फिर ब्रैकेट 28, डी का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड, और फिर क्या दे रखा है हमें 7। पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कीजिए, इसको डिवाइड करूं तो यहाँ कितना बना हमारा, 4 बना, इसको माइनस करूं तो कितना बना, 11, तो हमारा बनने वाला 12 प्लस 9 गुना में 11 माइनस का 24 और प्लस का क्या बनेगा 4। देखिए 12 प्लस 11 में 99 माइनस का 24 प्लस का 4। पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 99 और 12 हमारा बनेगा 111, 111 और 4 जोड़ूंगा तो 115, 115 में से 24 आएगा तो आंसर क्या बनने वाला है, 91, यानी इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन यानी 91 राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कहते कि 2 लैब दे रखी है, एक लैब ए है और एक बी। लैब ए से अगर 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते तो दोनों में समान संख्या हो जाती है। देखिए मैं मानता हूं कि ए में हमारे पास ए ही है और बी में हमारे पास बी ही। अगर ए से मैं 10 को निकाल दूं और वो 10 बी में भेज दूं तो दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, a माइनस बी, और ये माइनस वाला 10 उधर जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, 20 बन जाएगा। इधर देखिए हमारे दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है, कहता है अगर बी से 26 विद्यार्थी ए में भेजे जाते हैं तो ए के विद्यार्थियों की संख्या है वो बी के विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। देखिए क्या करना है, ए और बी मैंने माना था, इस बार मैंने बी से 26 निकालने हैं और वो 26 किस में जोड़ देने, ए में जोड़ देने। अब जो ए में है वो कितना गुना हो गया, बी का 3 गुना हो गया है। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस हमारे पास 26 बना, यहाँ क्या बना 3b और 3 उससे 26 कितना होता है 78 बनेगा हमारे पास। यानी ए बी वाला उधर ले आता हूँ, 3b बराबर माइनस का 78 और माइनस का 26 जो कि इक्वल बन गया मेरा 14 9 और 1 10, यानी एक माइनस 104 के। ये इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ, दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ लिखने के बाद इसको सोल्व करने वाले हैं हम लोग। देखिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन को इसमें से माइनस करेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में। सिंबल चेंज हो जाते हैं जब घटाते हैं, ये प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस का पी 3b में से आएगा 2b मिलेगा, और यहाँ हमारे पास कितना बनने वाला है, 84 प्लस का मिलेगा, नहीं सॉरी 124, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के 124। बी बराबर आएगा, ये 2 से भाग करूंगा तो यानी कितना बनने वाला है मेरा 62। तो आंसर क्या बना, बी में कितने विद्यार्थियों की संख्या है 62, तो स्टार्टिंग हमने बी में बी ही माने तो आंसर क्या बन गया इसका, बी बनने वाला है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से है। उन्होंने क्या बोला गया है, 6 कवि घेरे में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। घेरा ऐसा कुछ होगा, आमने सामने बिठाएंगे तो हम लोग ऐसे बिठाने वाले हैं जी, आमने सामने। ये आमने सामने हमारे पास 6 बैठ गए। अब उन्होंने क्या बोला है, ए है वो ई के सामने बैठा है, एफ है वो ई के पास बैठा है, ए है वो सी के पास बैठा है, बी है वो डी के दाएं बैठा है, ठीक दाएं और बैठा है, सी है वो बी के सामने बैठा है। देखिए सबसे पहले हमें वो चीज उठानी जो डेफिनेट पता थी। ये वाली डेफिनेट पता है क्या, यानी बी है ना वो डी के बिल्कुल दाएं, देखो डी के बिल्कुल दाएं मैंने यहाँ पे बिठा दिया, डी के बिल्कुल दाएं बी को। और लास्ट वाली लाइन जो ये बोली कि सी है वो बी के सामने बैठा है, सी बी के सामने बैठा है। अब कहते क्या कि ए है वो सी के पास बैठा है, ए या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। और अगली लाइन बोलता है ए ई के सामने बैठा है। अगर मान लो मैंने ए यहां ले लिया तो इसके सामने ई नहीं बैठ पाएगा, आपको ए यहां लेना पड़ेगा, तो ई आपका यहां बैठ जाएगा। एक ही बचा, वो कौन बचा, एफ, तो एफ पापा यहां बिठा देंगे। उन्होंने कहा बी के बाएं पांचवा कौन है, बी, और बी का बायां क्योंकि अंदर की ओर फेसद बायां इधर घूमेगा, 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन क्या बना हमारा ई, और जो कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, तो डी हमारा बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो भी सीटिंग अरेंजमेंट से ही दिया गया है। एक गोल मेज में केंद्र की ओर मुंह करके, अभिमुख करके यानी केंद्र की ओर मुंह करके ही बैठे हैं। चेतन ठीक के मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है। चलिए देखते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं। सर्कल क्या बनेगा, ये हमारा सर्कल ऐसा कुछ बना, ये हमने 6 बंदे हमने ले लिए। जैसा पिछला क्या था वैसा ये हमारा होगा। चेतन मानव के ठीक दाएं पड़ोसी है, तो अब पहले हमें किसको लिखना पड़ेगा, मानवी। मैं फर्स्ट लेटर लिख रहा हूं बस, मानवी, ठीक है। मानवी के बिल्कुल ठीक दाएं, यानी यहाँ पे कौन बैठा होगा, चैतन बैठा होगा। अर्पिता ठीक इंशा और युक्ति के ठीक बीच में बैठी है, तो ये भी नहीं लिख सकते। युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, मानवी ये बैठी, ठीक है। इसके 1 और 2 यहाँ पर कौन बैठेगी, युक्ति। अब वो देखते हैं, युक्ति और इंशिया के बीच में कौन है, इंशिया और युक्ति के बीच में कौन है, अर्पिता को मैंने बिठा दिया, यानी ए मैंने ले लिया। अब देखिए एक ही लड़की बची है, वो कौन बची है, लोहिता बची है। उन्होंने पूछा कि लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन है, लोहिता ये है, अर्पिता ये, इनके बीच में आई हमने किसको डिनोट किया था, इंशिया को डिनोट किया था, यानी आंसर क्या बनने वाला है हमारा, बी इसका राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा है वेन डायग्राम से। देखिए वेन डायग्राम क्या बोलता है, उन्होंने बोला वाहन, ट्रक और कार। देखिए ये ट्रक और कार वाहन में आते हैं, तो वाहन वाला डायग्राम ये बनेगा हमारा, वाहन वाला डायग्राम ये बनेगा। और कार और ट्रक अलग अलग कैटेगरी में है, तो ये कार हो गई और ये हमारा क्या हो गया, ट्रक हो गया। तो ये वाला हमारा बनेगा। तो देखिए क्या है हमारा ऐसा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर कौन सा है, डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले पर्सन की बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारा साइलोजम से है। क्या बोला है साइलोजम में, सम टेबल आर स्मार्टफोन, यानी कुछ टेबल है वो स्मार्टफोन है। ये हमारा टेबल आया, और टेबल का कुछ भाग किसमें आ गया हमारा, स्मार्ट। मैं फर्स्ट लेटर को कर रहा हूँ टी और एस, यानी स्मार्टफोन। ये सारा स्मार्टफोन किसमें दे रखा है, ऑल स्मार्टफोन आर मोबाइल फोन, सारा मोबाइल फोन में आ गया। कंक्लूजन क्या पूछता, सब मोबाइल फोन आर टैबलेट। ये जो मोबाइल फोन है ये वाला पोर्शन, और ये टैबलेट वाला पोर्शन, देखो दोनों का आपस में कॉमन आ रहा है, तो ये पहला क्या हमारा सही। फिर बोलते सब मोबाइल फोन आर स्मार्टफोन, ये मोबाइल फोन है, इसके कुछ भाग में स्मार्टफोन बैठा है, तो यानी ये भी क्या हमारा सही है। तो आंसर बनेगा, दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, यानी कौन सा बनेगा, डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले पर्सन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा पास है, आकृति से इसका प्रतिबिंब बनने वाला है। ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब अगर बनेगा
तो पहले इसकी बात करूं तो ये बनेगा, और ये डी हमारा बी की फॉर्म में बनने वाला है। तो पहला देखिए, इस कोने पे जो भी ऐसा बॉक्स में बनेगा, इस कोने पे बी किसके पास है, इस कोने पे बी किसी के पास नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन को छोड़कर। तो बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते, और ऑप्शन ए ही बनने वाला है। फिर भी मैच कर देते हैं। ये जो सी है वो सी हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा, बी हमें डी की फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन बी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ बनेगा। यहाँ तो ए बनने वाला है, ए हमारा ऐसा कुछ उल्टे टाइप में बनने वाला है। ए देखिए ये बन गया, ई ऐसा कुछ बनेगा, फॉर्म में बस छोटा बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में एम्बेडेड फिगर यानी आपको निहित आकृति बतानी है। निहित आकृति क्या है, निहित आकृति क्या होती है। ये जो हमें आकृति दी है ये बिल्कुल डिटो डिटो हमें वहां दिखनी चाहिए। देखिए इस ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन को, क्या आपको सेम डिटो आकृति आपको मैच नहीं हो रही है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से कि आकृति मैच हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के बिल्कुल नीचे इन्होंने तीर का निशान दे दिया है, ये आंसर इसका नहीं है। आंसर हमारा इसका सी है। देखिए सी में बिल्कुल आकृति बीच में, देखिए ये बॉक्स और बॉक्स से बिल्कुल थोड़ा नीचे आके ये देखो ये चीजें कर दी। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, सी आंसर बनेगा, न कि हमारा डी बनने वाला है। डी हमें देखते ही लग रहा था कि डी बनेगा, लेकिन आंसर इसका कौन सा है, हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए ये इसको फिगर सीरीज के नाम से जाना जाता है। फिगर सीरीज में क्या था, आकृति में हर बार कुछ ना कुछ चेंज होगा, नया चेंज होगा। क्या चेंज होता है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए पहले इसको डार्क किया, इसकी ये लाइन थी, ठीक है जी, और यहाँ एक ब्लैंक दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया, ये वाली लाइन को यहाँ ले आए, इसको खाली कर दिया, और इसके ऊपर एक भरा हुआ बॉक्स ब्लैक कलर का कर दिया। अब इसको फिल कर दिया और ये डंडा वापसी लगा दिया और उसके ऊपर एक ब्लैंक कर दिया। अब अगर बात करूं तो ऊपर हमारा एक बॉक्स आएगा जो कि भरा हुआ आएगा, ठीक है, लेकिन ये डंडा है वो यहाँ आ जाएगा, यानी डंडा यहाँ आएगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ब्लैंक। तो पहले देखते हैं ये वाला ब्लैंक किसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और ये डंडा भी इसके लगा हुआ है, लेकिन ऊपर हमारा जो आएगा वो भरा हुआ डब्बा आएगा, इसमें खाली इसमें भरा हुआ डब्बा है। ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा पेपर फोल्डिंग से, पेपर को फोल्ड कर रखा है, उसको कटिंग कर रखा है, और वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। वो इनमें से कौन सा है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ब्लैंक हमारा कौन सा बनने वाला है, कौन सा बनेगा, बड़े वाला डब्बा बनने वाला है। अगर इस नीचे वाला बात करूं, बड़े वाला डब्बा, अब मैं इसको पहले ना, अगर इसने ऐसे कर रखा है तो पहले इसको मुझे ऊपर की तरफ पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ऊपर पलटूंगा तो ऊपर जब पलटा तो एक छोटा खाना इस कोने पे आएगा, इसमें बड़ा आएगा, यानी ये ऑप्शन तो हमारा कट होगा। इसमें बड़ा आएगा लेकिन इसमें सारे डब्बे बड़े हैं, उसमें छोटे भी हैं, तो ऑप्शन वैसे कट गया। सेम इसके अंदर हमारे पास डब्बे क्या करके सारे बड़े दे रखे, ये ऑप्शन भी कट गया, बचा एक ही ऑप्शन। फिर भी देख लेते हैं, ये खाना बड़ा, तो यहाँ बड़ा खाना बनेगा, ये बिल्कुल छोटा खाना बनेगा। इसको पलट रहा हूं मैं, इसको पलटूंगा तो ऊपर यहाँ छोटा खाना बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, बड़ा खाना। देखो पहले हाफ को मैच करो, बिल्कुल मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल मैच हो रहा है। और आगे आपको देखना है तो इसको बिल्कुल डिटो इधर साइड पलटना पड़ेगा हमें। तो इधर पलटेंगे तो ये बिल्कुल मैच करता है, यानी आंसर इसका क्या बनने वाला है, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट बनने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।